Hey channel, welcome to my guys. Hey, welcome channel to my guys. Hey guys, channel to my welcome. तो आज जो स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ बेरली कॉन्वेंट। और आप लोगों को लग रहा है कि इसमें अगर एडवेंचर होगा तो ऐसा नहीं है, इसमें कुछ एडवेंचर नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। तो इस कहानी की शुरुआत में एक शाही इंसान मिस्टर अलेक्जेंडर होल्डर के पास आते हैं और एक बेली कॉन्वेंट देते हैं और उसके बदले 50,000 रुपये पौंड लेके जाते हैं। सॉरी, 50,000 रुपये नहीं, 50,000 पौंड लेके जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोन लेने जाते हैं तो उनको कुछ देना पड़ता है एज ए प्रूफ कि हम आपसे लोन ले रहे हैं। अगर हम आपका लोन नहीं चुका पाऊंगा तो आप ये चीज़ मेरा रख सकते हैं। तो उसी तरह से वो जो शाही इंसान था, शाही इंसान मतलब कि जो दादा परदादा यानी कि ग्रैंडफादर, उसके फादर सब अमीर है, सदियों से वो अमीर है, एकाएक गरीब नहीं हुआ है, अमीर नहीं हुआ है, सदियों से वो अमीर है। तो अब चलते हैं कहानी में। तो कहानी में आगे हुआ कि डिनर के बाद मेरी और अरूथर दोनों बैठे हुए थे। मेरी को जो है उन्होंने अडॉप्ट किया था मिस्टर अलेक्जेंडर होल्डर ने, और अरूथर जो कि मिस्टर अलेक्जेंडर होल्डर का बेटा है और वो बहुत ही अमीर चीज़ों का शौक़ रखता है जिससे उसके और उसके पिताजी में बनती नहीं है। और अरूथर जो है मैरी से शादी करना चाहता था लेकिन उसे मैरी रिजेक्ट कर चुकी है। और एक ज़रूरी बात, ये दोनों बच्चे नहीं थे। और डिनर के बाद उन्होंने बताया कि मैंने उस बेली कॉन्वेरेंट को ड्रेसिंग रूम के एक डेस्क में रख दिया है मैरी और अरूथर के सामने। तो अरूथर बोलता है क्या उसको कोई पुरानी चाबी खोल सकती है? बहुत ही अजीब तरह से पूछा, जैसे कि उसे उसको खोलना हो। फिर डिनर ख़त्म हुआ और वो अपने डोर के डेस्क के पास पहुँचे जहाँ उन्होंने बेली कॉन्वेरेंट कर रखा था और वहाँ चेक किया कि सब सेफ है। उसके बाद फिर वहाँ से वो चले गए। उन्होंने घर के चारों ओर घूमकर देखा कि सारे विंडो और खिड़कियाँ डोर बंद है कि नहीं। वो ऐसे इस काम को मैरी पर छोड़ देते थे जिनको इन्होंने अडॉप्ट किया था। तभी उन्होंने मैरी को देखा जो कि अचानक खिड़की बंद कर रही थी। और फिर जब पूछा कि ऐसा क्यों किया तो वो बोली कि लकी घर में आया था किचन के थ्रू। अब ये लकी कौन है? लकी घर का नौकर है। फिर वो बेडरूम में चले गए हैं और सोने के लिए। सडनली उन्होंने आवाज़ सुना, विंडो को कोई धीरे धीरे बंद कर रहा है और फुट स्टेप जो है ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहा है। ड्रेसिंग रूम में ही वो डेस्क था जहाँ पर बेली कॉन्वेरेंट रखा गया था। जस्ट वो धीरे धीरे वो भी पहुँचे वहाँ पर, चौकन्ना हो गए कि कहीं चोर तो नहीं है। और उन्हें देखा कि अरूथर है जो कि बहुत ही अजीब तरह से कॉन्वेरेंट को तोड़ मरोड़ रहा है। तब उन्होंने चिल्ला करके कहा, कहाँ है वो ज्वेलरी जो तुम्हें चोरी की है? अरूथर, चोरी? यहाँ पर से 3 गायब है। उन्होंने देखा उस बेली कॉन्वेरेंट को और बोला यहाँ से पर से 3 गायब है। तब अरूथर बोलता है मैं इस अपमान को नहीं सह सकता, मैं सुबह ही आपका घर छोड़ दूंगा और अपना खुद का रास्ता चुन लूँगा। तब अलेक्जेंडर बोलते हैं तुम अपना रास्ता नहीं, पुलिस का रास्ता, पुलिस के हाथ में जाओगे। अलेक्जेंडर होल्डर ने अपने एक मेड को भेजा पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए। पुलिस स्टेशन से मिस्टर होल्म्स आते हैं, HOLMES, और पूछते हैं क्या आपके घर में कोई लगातार आता है? तो तब बोलते हैं अलेक्जेंडर होल्डर कि कोई मेरे पार्टनर वगैरह आते हैं या फिर फैमिली से आते हैं, नहीं तो अरूथर के कुछ दोस्त हैं जिन पे मैं ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, वो सब आते हैं। क्या आपने इस बात को सबको बताई थी कि मेरे घर में एक बेली कॉन्वेरेंट है? तो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्या आप लोग बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं? डर उनसे पूछा। बोलता है नहीं, अरूथर निकलता है लेकिन मैरी और मैं यही रहता हूँ। ऐसा होल्म्स ने कहा, सॉरी होल्डर ने कहा। इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि अरूथर ने चोरी नहीं किया, मैंने उसके हाथ में कॉर्नेट को देखा है, ऐसा होल्म्स ने कहा, सॉरी होल्डर ने कहा। तब होल्म्स कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं मान सकता, मुझे कुछ इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि क्या वो कॉर्नेट टूटा हुआ है? तो बोलते हैं कि हाँ थोड़ा सा मुड़ गया है, ऐसा होल्डर कहते हैं। फिर होल्म्स कहते हैं क्या आप मुझे वो दीजिएगा, मुझे बेली कॉन्वेरेंट को? तो वो बोलते हैं कि इसके लिए मुझे घर जाना पड़ेगा। तो वो दोनों घर जाते हैं। उसके बाद मिस मैरी आती है होल्डर को
तब वो जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए होल्म्स आता है, वो मिस मैरी से बोलता है क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ, तो बोलती है कि क्यों नहीं। तब होल्म्स पूछता है कि आपने उस रात को कुछ सुना, तो बोलती है नहीं, जब तक अंकल नहीं बोले जब तक मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया था। यहाँ पर अंकल मिस्टर होल्डर को बोला जा रहा है, क्या आपने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे? वो बोलती है हाँ, मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे। क्या जब सुबह हुआ था तो सारे खिड़की दरवाजे उसी तरह से बंद थे? हाँ, उसी तरह से बंद थे। मैरी बोली, क्या आपने लकी को किचन के दरवाजे से अंदर आते देखा था? मैरी बोली, हाँ, मैंने उसे देखा था, वो हमारा ग्रीन ग्रोसर है, सब्जी लाने वाला। जैसा कि आप कह रहे हैं, होल्म्स ने कहा कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि लूसी उसके अंदर से आया था, जो कि बहुत ही मुश्किल है आना किसी इंसान के लिए। तो वहाँ पर सब डर गए हैं जैसे कि कोई भूत हो वगैरह। और उसके बाद फिर मिस्टर होल्म्स बोलते हैं कि हमें ऊपर चलना चाहिए, ऊपर की छानबीन होगी अब। तो वो लोग ऊपर गए। होल्म्स एक विंडो से दूसरे विंडो की तरफ जा रहा था और देख रहा था एक ही विंडो को बार बार। फिर वो लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और ऊपर जाते हैं। फिर वो जहाँ पर कबोर्ड था, वहाँ पर जहाँ पर बेली कोरोनेट का रखा गया था, वहाँ पर जाते हैं। वह रूम बहुत ही कचड़ा टाइप का था, वहाँ पर अनयूज सामान रखाता था, वहाँ पर बहुत ही बड़ा ग्रे कारपेट था। फिर ये सब इन्वेस्टिगेशन करता है। फिर वो बोलता है होल्म्स कि मुझे इसको सॉल्व करने के लिए कुछ समय चाहिए और मैं जल्द ही आपको इसका सलूशन बताऊंगा कि कहाँ गया, कैसे गया। फिर अगले दिन मिस्टर अलेक्जेंडर होल्डर होल्म्स के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं मैरी ने घर छोड़ दिया है और उसका एक आखिरी नोट मिला है, चिट्ठी, जिसमें ये कह रही है कि ये जो भी चोरी वगैरह हुआ है उस सब का जड़ हम हैं। अगर हम उस दिन चौकन्ने रहते तो शायद ये सब ना होता। और मैं जा रही हूँ, अब मुझे कोई खोजने नहीं आएगा, ऐसा मैरी ने चिट्ठी में लिखा था। फिर मिस्टर होल्म्स बोलते हैं शायद ये उसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन था। और वो अपने डेस्क की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें वो जो 3 टूटा हुआ वेली था, यानी चमकीला चीज़ जो कोरेंट पे लगा हुआ था, वो उन्हें देते हैं और बोलते हैं कि मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। उस रात मैरी को लगा कि आप सो रहे हैं और उन विंडो की मदद से उस कोरोनेट को वर्नवेल को वर्नवेल कौन है? वर्नवेल जो है अरूथर का फ्रेंड है। जब होल्म्स से पूछा गया था, अलेक्जेंडर होल्डर से, कि आपके यहाँ कोई ओकेजनली आता है, तब इसका नाम जिक्र में आया था। और वहीं से जो होल्म्स है उसको इस पर शक गया वर्नवेल पे, और उसने जो खिड़की पे बार बार देखता था वहीं पर सारा रास्ता, उसने खिड़की के बाहर मड यानी थोड़ा सा गीला मिट्टी का इलाका था, और उधर उसने देखा कि ढेर सारी फुटप्रिंट्स हैं। कोई आदमी जो बूट पहनकर भाग रहा है और उसके पीछे कोई जा रहा है, ऐसा कुछ फुटप्रिंट मिला। 4 फुटप्रिंट थे, 2 आदमी जूते के साथ और 2 आदमी स्लीपर के साथ। तो उसे कुछ गड़बड़ लगा, तो उसने क्या किया कि उस जो जूते वाला था उसको और जो बर्नवेल का जूता था उसको साथ में के रख के देखा, तो वो दोनों बराबर थे। और उसे जो है खून का निशान भी मिला था कुछ जगह पर रास्ते में, जहाँ जहाँ पर फुटप्रिंट थे। तो वो निशान खून का कहाँ था? तो वो बर्नवेल के गर्दन पे चोट लगा हुआ था और उथर को भी थोड़ा मोड़ा चोट लगा हुआ था। तब उसने उस कहानी को सुलझाया और बोला, उस दिन जब आपने कोरोनेट को रखा, उस दिन मैरी को लगा कि आप सो गए हैं, और उसने रूम में जा कर के कोरोनेट को ले कर के बर्नवेल को दिया। लेकिन उसी बीच जैसे वो रूम में एंटर कर रही थी, उसी ही अरूथर को कुछ आवाज़ सुनाई दी, जिससे वो उठ कर के देखा तो ये तो मैरी है जो वो कोरोनेट को कहीं ले जा रही है। तो वो उसका पीछा करने लगा। उसका पीछा करते करते वो एक रूम में पहुंचा जहाँ पर खिड़की था, तो खिड़की से वो बर्नवेल को दे रही थी, वो पर्दा के पीछे छुप करके देख रहा था। जैसे ही मैरी वहाँ पर से गई, वैसे ही वो उस खिड़की से कूदा और उस बर्नवेल को रगेदा और फिर उसको पकड़ करके वहाँ से कोरोनेट लिया। कोरोनेट क्योंकि लड़ाई झपट हो रहा था तो कुछ वो टूट गया और कुछ वो लेकर के भाग गया। बर्नवेल उसके हाथ में तो नहीं आया, लेकिन
कुछ उसका हिस्सा जो कोरोनेट का था वो लेकर के वो भाग गया, भागने में सफल रहा। और जो कोरोनेट था चमकीला 3 जो डायमंड उस पर लगा हुआ था वो तो लेकर भाग गया, और जो कोरोनेट बच गया था वो कैसे भी करके उधर लेके आया, और फिर वो वही रूम में धर रहा था क्योंकि वो लड़ाई के बीच में मुड़ गया था, टूट गया था, और लेकर वो शायद जानकर भी तोड़ा होगा बर्नबेल, क्योंकि उसको ले जाना था 3 डायमंड, और फिर बचा हुआ उसको सीधा करके रखने का कोशिश कर रहा था। जैसे ही अलेक्जेंडर होल्डर रूम में एंट्री मारे और बोले कि कहाँ है वो 3 डायमंड, तब एक तो वो लड़ा उस डायमंड के लिए और उसे चोर बोला जा रहा था, जिससे वो फैसिनेट होकर बोला कि नहीं, आप मैं आपके घर में नहीं रह सकता, मैं सुबह ही अपना रास्ता चुन लूँगा। तब और फिर बोलते हैं होल्म्स की ये रहा आपका वो 3 डायमंड, इसे मैंने 1000 रुपया में ख़रीदा है, ये जहाँ से बर्नबेल ने बेच दिया था। और ये स्टोरी ख़त्म होता है। फिर बड़ाई में होल्डर कहते हैं कि वह आपका गुत्थी सुलझाने का तो तरीका है कुछ और है। अब वीडियो समझ में आ गया तो लाइक भी कर दो और चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो।